हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपको आंखें प्रदान करना कोई मुश्किल काम तो नहीं, परंतु एक बात का सच सच उत्तर दीजिए। पूछिए। क्या आपको अपने मन के अंदर में अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए? कुमार वसुदेव, आपका ये संकल्प अति शुभ है। शुभ और अशुभ मुहूर्त का विचार तो सामान्य संसारी जीवों के लिए होता है, परंतु कुछ ऐसी उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं जो स्वयं परमात्मा स्वरूप होती हैं। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जब मुझे इस वंश का कुल पुरोहित बनने को कहा था, तो यह आश्वासन दिया था कि इसी वंश में जब आपका अवतार होगा, तो आपकी मानव लीला देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। ये रूप बड़े बड़े ज्ञानियों और योगियों को हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी इस प्रकार स्पष्ट रूप से नहीं दिखता जिस प्रकार आप सहज देख रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आप केवल दिव्य दृष्टि से एक ही दृश्य देख रहे हैं। अब इनका अवंतिका की राजमाता से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि आज भिक्षा मांगने के पश्चात अभी राजकुमार नहीं रहे, केवल एक भिक्षुक ब्रह्मचारी हो गए हैं। सो जब तक ये आश्रम में विद्या ग्रहण करते रहेंगे, तब तक ये आश्रम के अन्य विद्यार्थियों की भांति वहां एक सर्वसाधारण नियमित ब्रह्मचारी के रूप में ही रहेंगे। वाह वाह, कवि की कविता में उस परम सत्य की कैसी व्याख्या है। अक्रूर जी, वास्तव में कवि की दूरदृष्टि ही समय की सीमाओं को लांघकर उस परम सत्य को देख सकती है जो शाश्वत है। गुरुदेव, आश्रम द्वार पर एक अंधा गाने वाला आया है और आपसे भेंट करने की आज्ञा चाहता है। उस महान कलाकार को बड़े आदर से ले आओ और हमारी कुटिया में बिठाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ये लीजिए। जिसकी दृष्टि की आप प्रशंसा कर रहे थे, वो तो दृष्टिहीन निकला। मैंने दृष्टि नहीं, दूर दृष्टि की बात कही थी। दोनों में बड़ा अंतर है अक्रूर जी। चलिए। विराजिए। महामुनि गर्ग के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। मंगलम भवतु। विराजिए कविराज। कहिए क्या क्या है? प्रभु, आप स्वयं ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए आपको सर्वसमर्थ जानकर एक प्रार्थना लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं। हम यथाशक्ति आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कहिए। आपका आशीर्वाद वृथा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे एक आशीर्वाद चाहिए। किस बात का? सुना है भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर इस समय धरती पर विराजमान हैं। मुझे केवल उनके दर्शन मात्र के लिए, थोड़ी देर के लिए ही
आंखें प्रदान कर दीजिए जिनसे मैं उन्हें एक बार देख लूं, फिर भले ही आप मुझे फिर से नैनहीन कर दीजिए। आपको आंखें प्रदान करना कोई मुश्किल काम तो नहीं, परंतु एक बात का सच सच उत्तर दीजिए। पूछिए। क्या आपको अपने मन के अंदर में अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए? ये जो आप गीत गाते हैं, वो आपको कौन सिखाता है? कोई नहीं। मेरे अंतर्मन में जो भाव, जो दृश्य उदय होते हैं, मेरी वाणी वैसा ही वर्णन कर देती है। सत्य कहा आपने। इसीलिए पूछता हूं, आपकी अंतर्मन की आंखों से आपको उनके नित्य दर्शन नहीं होते? होते हैं। मेरे मन ने एक अलौकिक बालक को शिशु रूप से लेकर किशोरावस्था तक बड़े होते हुए देखा है। क्या ये वही है? हां, ये वही है। भगवान, भगवान, द्वार पर कुमार वसुदेव अपने दोनों पुत्रों के साथ दर्शन की अभिलाषा से खड़े हैं। ज्योति का भंडार स्वयं आ गया, इसीलिए वो ज्योति मध्यम हो गई। जी, हम स्वयं जाकर उनका स्वागत करेंगे। भगवन भक्त के द्वारे, हर्षित पुलकित अपलक नैनों से ऋषिवर प्रभु की ओर निहारे। शेष महेश गणेश सुरेश जिन्हें नित्य ध्यावत सांझ सकारे, तो प्रभु गुरु का मान बढ़ावन आप ही मुनि के द्वार पधारे। धन्य घड़ी यह पुण्य मुहूर्त आए हैं भगवन भक्त के द्वारे। गुरुदेव के श्री चरणों में शूरसेन पुत्र वसुदेव का प्रणाम स्वीकार हो। सत्यमूर्ति कुमार, कीर्तिमान भवा।
तुम्हारे द्वारा सदा धर्म की जय हो और समस्त प्राणियों का कल्याण हो। इस कुटिया में आपका स्वागत है। वसुदेव जी। जी गुरुदेव। पधारिए। वसुदेव जी, विराजिए। गुरुदेव, जिन परिस्थितियों में इन दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो सका, वो तो आप जानते ही हैं। इसीलिए आज हम आपकी सेवा में पधारे हैं। आप हम यदुवंशियों के मुख्य देव हैं। इसीलिए शुभ मुहूर्त देखकर इन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो औपचारिक रूप से ये दोनों आपके शिष्य बन जाएं। कुमार वसुदेव, आपका ये संकल्प अति शुभ है। शुभ और अशुभ मुहूर्त का विचार तो सामान्य संसारी जीवों के लिए होता है, परंतु कुछ ऐसी उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं जो स्वयं परमात्मा स्वरूप होती हैं। उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो स्वयं काल को प्रभावित करती हैं। वो जो करे वही शुभ कार्य हो जाता है, और जिस समय करें वही घड़ी शुभ घड़ी हो जाती है। अतः आपके ये दोनों पुत्र बलराम और कृष्ण उसी कोटि के देव हैं, जिनके लिए ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी धर्म, संस्कृति और लोक मर्यादा को स्थापित करने के लिए यदि ये अपने भक्त को गुरुपद की प्रतिष्ठा प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं इसे अपना अहोभाग्य समझकर आपका ये संकल्प अवश्य पूरा करूंगा। मेरे विचार में परसों ही ऐसा शुभ दिन है जब ये सत्कार किया जाना चाहिए। अब आप अतिशीघ्र सारा प्रबंध करके राजपुरोहित सत्यक जी से प्रार्थना कीजिए कि वे पूजा आदि हवन के लिए सामग्री एकत्रित करें। जो आज्ञा गुरुदेव।
महर्षि, मर्यादानुसार तो ये मेरा कर्तव्य था कि गुरु चरणों में प्रणाम करने मैं स्वयं चलकर आपके आश्रम आता, परंतु आपने यहां स्वयं पधारकर मुझे इस सेवा से वंचित कर दिया। क्षमा करें प्रभु, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सका। आपके श्री चरण मथुरा में पधार चुके हों और मैं उनका चरणामृत पाने के लिए अपने आश्रम में बैठा प्रतीक्षा करता रहूं। ये मर्यादा बाह्य जगत की होगी, परंतु एक भक्त का हृदय ऐसी किसी भी मर्यादा को नहीं मान सकता। और आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक प्रेमी भक्त को अपने प्रभु दर्शन पाने की कितनी तीव्र उत्कंठा होती है। जितनी उत्कंठा भक्त को अपने प्रभु के दर्शन पाने की होती है, उतनी ही उत्कंठा प्रभु को भी अपने भक्त के दर्शन पाने की होती है। नहीं, उतनी नहीं हो सकती। आपके तो मेरे जैसे करोड़ों भक्त होंगे, परंतु मेरा तो एक ही भगवान है। इसीलिए आज मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जब मुझे इस वंश का कुल पुरोहित बनने को कहा था, तो यह आश्वासन दिया था कि इसी वंश में जब आपका अवतार होगा तो आपकी मानव लीला देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। इस वंश की कई पीढ़ियां आती रहीं और जाती रहीं, और मैं उन सब का कुल पुरोहित बनकर केवल आपके पधारने की बाट जोहता रहा। इतने युगों तक तो प्रतीक्षा कर ली, परंतु आज एक दिन की भी प्रतीक्षा मैं नहीं कर पाया। मुझे क्षमा करो प्रभु, और अपनी चरण सेवा की अनुमति प्रदान करो। भक्त का तो भगवान पर इतना अधिकार होता है कि उसे किसी भी बात के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये रूप बड़े बड़े ज्ञानियों और योगियों को हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी इस प्रकार स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, जिस प्रकार आप सहज देख रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आप केवल दिव्य दृष्टि से एक ही दृश्य देख रहे हैं। यदि आपके चर्म चक्षु खोल दिए गए तो आपको एक साथ अनेक दृश्य दिखाई देने लगेंगे, जो माया द्वारा निर्मित होंगे, और आपको उनका आकर्षण इस प्रकार खींच लेगा कि हो सकता है कि आप इस दिव्य दृष्टि से देखने वाले भगवान के स्वरूप को भी भूल जाएं। इसलिए एक बार सोच लीजिए कि इसी एक ही दिव्य रूप के दर्शनों में मन को स्थिर रखना है, या माया द्वारा निर्मित अलग अलग दृश्यों में भटकना है। अब मेरी समझ में आया कि मुझे यह नयनहीन शरीर देकर प्रभु ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। अच्छा महामुनि, कहते हैं कि आप ज्योतिष विद्या के आदि गुरु हैं। मुझे मेरा भविष्य बता दीजिए कि क्या इसी जन्म में मुझे प्रभु चरणों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी?
अभी नहीं कविराज, अभी तो आपकी आवश्यकता कलयुग में पड़ेगी। कलयुग में? हाँ, कलयुग में करोड़ों प्राणियों को आपको अपनी भक्ति रस में डुबोना है। जब भक्ति का ह्रास होने लगेगा, उस समय आपको दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण लीला के जो दृश्य दिखाई देंगे, उनका वर्णन आपकी वाणी से होगा, जिसे सुनकर कोटि कोटि प्राणियों का जन्म सफल हो जाएगा। उस समय भी आपको नयनहीन शरीर की ही प्राप्ति होगी और आप अपने दिव्य चक्षुओं से उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष देखेंगे और गाएंगे। उस समय सारा संसार आपकी वाणी से गूंज उठेगा और उसी जन्म में उनकी लीला का नित्य गान करते करते आप उन्हीं के चरणों में विलीन हो जाएंगे। यदि ऐसी आनंददायक सेवा हर जन्म में मिलती रहे, तो फिर मुक्ति की क्या आवश्यकता है? हे महर्षि, आपने इतना सुखद समाचार सुनाया, उसका धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपका भक्ति कलश सदा छलकता रहे कविराज। चलिए कविराज, आइए। अब तुम दोनों को विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम जाना होगा। गुरुदेव, कौन से आश्रम में जाना होगा? वैसे तो विद्या की सनातनपुरी है काशी, जो अध्ययन के लिए उत्सुक विद्यार्थियों का सदा ही परम लक्ष्य रही है। परंतु आज हमें इन दोनों को काशी भेजने में संकोच हो रहा है, क्योंकि इस समय काशी में एक परम विभूति की कमी हो गई है। अर्थात ये कि काशी के सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सर्वशास्त्रों में पारंगत परम तपस्वी महर्षि सांदीपनि किसी कारण से काशी छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हैं। हमारी दृष्टि में आज इस संसार में उनसे महान अध्यापक दूसरा नहीं है। इसलिए इन दोनों को उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देकर विद्या का दान दें। गुरुदेव, सांदीपनि मुनि इस समय कहां विराजमान होंगे? उन्होंने महाकाल की नगरी अवंतिका अर्थात उज्जैनी के पास अपना आश्रम बना लिया है, सो इन्हें वहीं जाना चाहिए। यह तो बड़े हर्ष की बात है। हमारी बड़ी बहन इस समय अवंतिका की राजमाता है। इस प्रकार से इन्हें कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी। नहीं कुमार, अब इनका अवंतिका की राजमाता से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि आज भिक्षा मांगने के पश्चात अभी राजकुमार नहीं रहे, केवल एक भिक्षुक ब्रह्मचारी हो गए हैं। सो जब तक ये आश्रम में विद्या ग्रहण करते रहेंगे, तब तक ये आश्रम के अन्य विद्यार्थियों की भांति
वहां एक सर्वसाधारण नियमित ब्रह्मचारी के रूप में ही रहेंगे। गुरु आश्रम के नियम बड़े कठिन होते हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेद नहीं होता। वहां सब समान रूप में होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के पश्चात पलंग पर सोना वर्जित हो जाता है। भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव चलना होगा। धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। वहां गुरु की हर आज्ञा का पालन करना होगा और मन लगाकर अध्ययन करना होगा। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म समझकर उनकी उसी प्रकार की सेवा करनी होगी। गुरु के सोने के बाद सोना और उनके जागने से पहले जागना। आश्रम की शुद्धि का ध्यान रखना, वहां झाड़ू देना, गुरु माता के लिए नदी से जल भर कर लाना और उनकी पूजा और हवन के लिए वन की सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाना। फिर गुरु और अपने खाने के लिए भिक्षा मांग कर लाना और जो भी मिल जाए उसी में तृप्त होकर रहना। गुरु होने के अधिकार से मैं आशीर्वाद देता हूं कि महर्षि सांदीपनि आपको अपनी सेवा में स्वीकार करें और आपके वो सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएं जिनके लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है।